बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी ज्योग्राफिया की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पहाड़, सतह मुर्तफा और वादियां। और आज हम मुख्तलिफ वादियां और सतह मुर्तफा और पहाड़ों में क्या फर्क है और वी शेप और यू शेप वादियां क्या हैं, किस तरीके से बनती हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हासिलात ताल्लुम देख लेते हैं। सतह मुर्तफा और पहाड़ के दरमियान आप वजाहत करेंगे, वी शेप और यू शक्ल की वादियां और इनके बनने के अमल को बयान करेंगे, पाकिस्तान की चंद अहम वादियां जो हैं उनकी शनाख्त करेंगे। ये दोनों जो हासिलात ताल्लुम है ये इंटरकनेक्टेड है। पहाड़, सतह मुर्तफा और वादियों में रहने वाले लोगों का तर्ज अमल जो है वो आप बयान करेंगे। पहले बच्चों, कबलज पढ़ाई आप मुझे जल्दी से बताएं कि ज़लज़ले आने की क्या वजूहात हैं, वो आपने मुझे बतानी है। जी हाँ, आतिशफशा फटने की वजह से, और जब भी कोई मुल्क जो है या कोई जोग्राफियाई हिस्सा जो जमीन का है वो दो प्लेटों के फॉल्ट पर मौजूद होता है, जोड़ पर मौजूद होता है, तो क्या होता है, वहां पर ज़लज़ले आते हैं। तो प्यारे बच्चों, सतह मुर्तफा और पहाड़ों में क्या फर्क है, हम इसके बारे में जानते हैं। सतह मुर्तफा जमीन के ऐसे हिस्से को कहते हैं जो जमीन से पहाड़ की तरह यकदम बुलंद हो लेकिन ऊपर से मैदान की तरह जो है वो हमवार हो। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सतह मुर्तफा है और ये यकदम तो जमीन से बुलंद हो रहा है लेकिन ऊपर जाकर ये बिल्कुल चपटा हो जाता है और एक मैदान बन जाता है। तो ऐसे बुलंद हिस्से को हम क्या कहते हैं, उसको हम सतह मुर्तफा कहते हैं। जबकि जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो कि कम से कम 1000 फुट की बुलंदी पर हो, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, और उसकी पथरीली और ना हमवार जगह हो और इसकी अमूदी डलवाने हो, इसको हम पहाड़ कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि दोनों में खूब ज्यादा जो है वो फर्क आ रहा है। पहाड़ और सतह मुर्तफा के दरमियान बुलंदी का नुमाया फर्क होता है और इन दोनों के बुलंद सतह हमवार और गैर हमवार होने के बायस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो गैर हमवार है और ये ऊपर जाने के बाद बिल्कुल हमवार सतह आ जाती है, तो इसको हम सतह मुर्तफा या प्लेटो कहते हैं। तो यहां पर आप मुख्तलिफ प्लेटों की जो अकसाम देख रहे हैं, बड़ी और छोटी, ये ऊपर जाकर बिल्कुल जो है वो चपटी हो जाती है, मैदान की जो है वो सूरत अख्तियार कर लेती है, नीचे से पहाड़ जैसी होती है लेकिन पहाड़ से इनकी बुलंदी जो है वो काफी कम होती है। जी, अब अगर हम वादी के बारे में बात करें तो वादी क्या होती है? वादी जमीन का एक निचला हिस्से की नुमाइंदगी करती है जो कि बुलंद इलाकों और पहाड़ों के दरमियान में वाक़ होती है। यानी कि बुलंदी और उसके दरमियान में जो निचला हिस्सा है उसको हम वादी कहते हैं। और वादियां अक्सर नदियों, दरियाओं से वाबस्ता दिलकश मनाजर जो है वो पेश करती हैं। दर हकीकत बहता हुआ पानी या बर्फ की हरकत जो है वो वादी को तश्कील देती है, दो अमलों की नुमाइंदगी करती है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से मुख्तलिफ वादियां पहाड़ों के दरमियान में तश्कील पाती हैं। तो उनमें दो वादियां काबिल जिक्र है जिनमें वी शक्ल और यू शक्ल की वादियां आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम वी शक्ल की वादी की बात करें तो वी शक्ल वाली वादियां दरियाओं के पानी के बहाव के नतीजे में जो है वो वजूद में आती हैं। यानी कि अगर आप देखें तो पहाड़ से दरिया जो है वो बहता हुआ आ रहा है और फिर ये क्या करता है कि जब ये बहता रहता है तो बहने की वजह से ये जो है जमीन में शगाफ सा पैदा कर देता है और पानी बहते रहने की वजह से जो है कटाव की वजह से जमीन के ये एक वी सी शक्ल इख्तियार कर लेता है और इस तरीके से ये दो पहाड़ों के दरमियान में वादी की शक्ल जो है वो बन जाती है। तो इस तरीके से वी शक्ल वादियां जो है वो बनती हैं। यू शक्ल वादी पहले से मौजूद वी शक्ल वादी जो है उससे बनती है। तो आप देखें कि ये पहले से दरिया की वजह से जो एक वी शक्ल वादी बनी हुई है उसके दरमियान में जब पहाड़ों से ग्लेशियर नीचे की तरफ आ जाते हैं, बर्फ जो है वो नीचे की तरफ बहकर आती है, तो क्या होता है कि वो वादी को मजीद चौड़ा कर देती है, खुला कर देती है और उसकी वजह से एक यू शक्ल जो है वो बन जाती है और इस तरीके से यू शक्ल वादियां जो है वो तश्कील पाती हैं। यानी कि यू शक्ल वादियां पहले से मौजूद वी शक्ल वादियों से बनती हैं। अब वी शक्ल वादियां जो है वो दोनों अतराफ से जो इनकी बुलंदी है वो नुमाया होती है। ये वादियां अमूमन दरिया के किनारों पे बुलंदी से नीचे की जानिब वाक़ होती हैं। वी शक्ल वादियां पानी की वजह से, कटाव की वजह से बनती हैं और इस बहाव और पत्थरों के आपस में टकराने से वी शक्ल वादियों की तश्कील पाती है। यू शक्ल वादियां जो है वो पहाड़ों की बुलंदी वाले इलाके में ग्लेशियर के नकलो हमल से बनती हैं और जब आबो हवा की तब्दीली के बायस ग्लेशियर नीचे की जानिब हरकत करते हैं तो ये अक्सर वी शक्ल वादियों को और चौड़ा कर देते हैं और यू शेप वादियां जो है वो बनती हैं। ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो नीचे से आपको खुली चौड़ी जो है वो वादी नजर आती है। तो यहां पर आप दो वादियां देख रहे हैं कि यहां पर दरिया बहता हुआ आ रहा है और इसकी वजह से बिल्कुल स्टीप जो है वो
पहाड़ हैं और ये दरमियान का रास्ता जो है ये वादी बनाता है, जबकि ग्लेशियर के बहाव की वजह से जब ये रास्ता मजीद चौड़ा हो जाता है तो ये एक यू शेप बना लेता है और इसको हम यू शेप वादी कहते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ वादियां मौजूद हैं, जिनमें सरे फहरिस्त बहुत ही खूबसूरत कश्मीर की वादी नीलम मौजूद है, जो कि सतह समंदर से 1524 मीटर जो है वो बुलंद है और इसका कुल रकबा जो है वो 3621 किलोमीटर जो है वो है। और वादी नीलम को पाकिस्तान का छोटा सा स्विट्जरलैंड या जमीन पर जन्नत भी कहा जाता है। इसके बाद वादी हुंजा काबिल जिक्र है, बहुत खूबसूरत वादी है, ये गिलगित बल्तिस्तान के करीब वाक़ है और वादी हुंजा की बुलंदी जो है वो 24,000 से जायद है और इसका कुल रकबा जो है वो 11,600 किलोमीटर है। और वादी हुंजा जो है वो पहाड़ी वादी है और यहाँ पर जो है वो बहुत ही लोग जो है ज्यादा शौक से सैरो सियाहत के लिए आते हैं। इसके अलावा वादी सवात भी बहुत ही खूबसूरत है, ये खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, इसका कुल रकबा 2000 से जायद है, मुरब्बा मील से जायद है और ये समंदर से तकरीबन 980 मीटर जो है वो बुलंद है और ये इस्लामाबाद से वादी सवात जो है वो तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर है। फिर हम कैलाश की वादी के बारे में बात करते हैं, ये भी खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है और ये भी सैरो सियाहत के लिए बहुत ही मशहूर है। नलतर जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है और यहाँ पर भी लोग जो हैं वो आइस स्केटिंग करते हैं सर्दियों में और बहुत ही शौक से इसको जो है वो सैरो तफरीह के लिए यहाँ पर आते हैं। अब अगर हम लोगों के रहन सहन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि पहाड़ों पे सतह मुर्तफा में और वादियों में रहने वाले लोग जो है जाहिर है उनके रहने सहने में फर्क होगा। क्यों फर्क होगा? क्योंकि जैसा मौसम होता है उसी तरीके से लोग जो हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं। पहाड़ क्योंकि बुलंद होते हैं, सर्दी वहां ज्यादा होती है तो लोगों का रहन सहन उसके मुताबिक हो जाता है। पहाड़ों पर जिंदगी जो है वो जरा मुख्तलिफ होती है, मुश्किल भी होती है, क्योंकि वहां पर पथरीला होने की वजह से, गैर हमवार सतह होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जानवरों के जरिए की जाती है, नकलो हरकत जो है, या बहुत ही बड़ी जीप्स के थ्रू जो है वहां पर जराए आमदोरफ्त जो है वो की जाती है। इसके अलावा लोग सर्द कपड़े पहनते हैं, गोश्त को और जो अनाज है उसको जखीरा कर लेते हैं सर्दी के लिए। जबकि अगर आप बात करें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सर्दियों में बर्फ जमने की वजह से वहां पर नकलो हरकत जो है वो मुश्किल हो जाती है। जबकि अगर हम सतह मुर्तफा पे रहने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ पर लोग जो हैं इनके घर खुले हवादार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी होती है और लोग ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनते हैं। और ज्यादातर लोग जो हैं वो किस चीज से मुंसलिक होते हैं? ज्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर या ज़राअत से जो है वो मुंसलिक होते हैं, फार्मिंग जो है वो भी करते हैं लोग। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे जो है वो रहन सहन करते हैं। मश्क के तौर पर आप खाली जगह को पुर करेंगे। वी शेप की जो वादियां हैं ये दरिया के बहाव की वजह से बनती हैं। पाकिस्तान अर्जियाती तौर पर 2 प्लेटों पर मुश्तमिल है, यूरेशियन और इंडियन प्लेट पर। अब कौन सी वादी ग्लेशियर पिघलने से बनती है? वी शेप, यू शेप वादी। पहाड़ और सतह मुर्तफा के माबैन क्या फर्क है? बुलंदी का फर्क है। इसके अलावा इनकी गैर हमवार सतहों में भी फर्क है। पहाड़ गैर हमवार होते हैं जबकि सतह मुर्तफा जो है वो ऊपर जाकर मैदानी शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। पहाड़ों के लोगों का तर्ज जिंदगी जो है वो बयान करें। पहाड़ों के लोगों का मुश्किल तर्ज जिंदगी होता है। लोग यहाँ पर खुराक को जो है वो जखीरा करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और जानवरों पर जराए आमदोरफ्त जो है वो करते हैं। वादी की तारीफ करें और वादियों कैसे वजूद में आती है, इनको तफसील से दोनों वादियों को आपने बताना है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का तर्ज जिंदगी का मवाजना आपने वादियों में रहने वाले लोगों से करना है। वादियों में भी लोग जो है ज्यादातर ज़राअत से मुंसलिक होते हैं। लोग यहाँ पर कदरे, क्योंकि सर्दी यहाँ पर भी होती है, लेकिन पहाड़ी जो लोग होते हैं उनसे इनकी जिंदगी फिर भी आसान होती है। लोगों के घर जो है वो लकड़ी से, मिट्टी से और पत्थरों से, दोनों से मिलकर बनते हैं और इस तरीके से लोग जो है यहाँ पर जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा आज के सबक में हमने वादियां लोगों को पानी, जरखेज मिट्टी, मछलियों जैसी खुराक मुहैया करती हैं। पहाड़ी लोगों की आबो हवा बहुत ही सर्द होती है। पाकिस्तान के सतह मुर्तफा के इलाके में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को गौर से सुना होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।